Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between journal and ledger. So let's get started the video. So students, here are three columns. One is basis of difference and the second is journal and the third one is ledger column. So first difference is stage of entry. अंडर द जर्नल इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. तो जर्नल जो है हम सबसे पहले जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. तो जर्नल में सबसे पहले हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. इट इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जर्नल जो है एक ओरिजिनल जर्नल जो है इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट फर्स्ट स्टेज इन दिस बुक. तो सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. Whereas under the ledger, it is also called book of final entry. It is a book of final entry. It is a principal or the primary books, a book of accounts. Second is timing of recording. Under the journal, as soon as the transaction originates, it is recorded in journal. तो journal में हम एंट्रीज कब रिकॉर्ड करते हैं? जैसे ही हमारी कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में, हम उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं सबसे पहले अपनी जर्नल में. जैसे ही कोई हमारी ट्रांजैक्शन होती है, कोई परचेज़ होती है, कोई सेल होती है या कहीं से हमने कैश रिसीव किया या पेमेंट्स हुई, तो जैसे ही हमारी ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होती है हम उसे अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. वेयर इज अंडर द लेजर, ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन द लेजर आफ्टर द सेम हैव बीन रिकॉर्डेड इन द जर्नल. तो कोई भी अगर बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं. जर्नल में एंट्री होने के बाद ही वो सेम ट्रांजैक्शंस हमारी लेजर बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं. Occurrence versus classification. Under journal, transactions are recorded in order of occurrence, that is strictly in order of date. Students, under the journal, transactions हम जो रिकॉर्ड करते हैं अंडर द जर्नल एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं कि जैसे जैसे हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी स्टेप बाय स्टेप हम उसे उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं और एक पर्टिकुलर डेट हम यूज़ करते हैं. जिस डेट को कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उसी डे पे वो जर्नल एंट्री अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. Whereas under the ledger, transactions are classified according to the nature and are grouped in the concerned account. लेकिन लेजर के केस में ट्रांजैक्शंस को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड ग्रुप्ड, और क्लासीफाई करने के बाद उसे पर्टिकुलर अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, नरेशन. अंडर जर्नल, नरेशन इज़ रिटन फॉर ईच एंट्री. तो जर्नल में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं एज ए जर्नल एंट्री तो इन ब्रैकेट्स हम नरेशन हम हर एंट्री की साथ ही नोट डाउन करते हैं, साथ ही उसकी नरेशन लिख देते हैं. वेयर एज अंडर द लेजर, नरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन लेजर में जैसे भी हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे नरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती. नरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. नेक्स्ट इज़ फिफ्थ पॉइंट, फॉलियो. अंडर जर्नल, लेजर फॉलियो इज रिटन इन द जर्नल. सो स्टूडेंट्स, जब भी अपनी जर्नल में जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया होगा तो आपने देखा होगा आपका एक कॉलम आता है पर्टिकुलर्स के साथ LF करके, L.F करके लेजर फॉलियो. तो दैट इज लेजर फॉलियो इज रिटन इन द जर्नल. वेयर इज अंडर द लेजर, फॉलियो ऑफ द जर्नल और सब जर्नल इज रिटन. तो लेजर जब हम बनाते हैं वहाँ पे भी हम जो भी हमारा जर्नल का फॉलियो होता है या सब जर्नल इज वहाँ पे लिखा जाता है. Next is 6 point, quick information. Under the journal, relevant information cannot be ascertained readily. For example, cash in hand cannot be found out easily. तो जब भी हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अपनी जर्नल बुक से लेनी है तो इमीडिएट वो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से नहीं मिल सकती. जैसे कि अगर हमने ये जानना हो कि हमारा बिजनेस में कैश इन हैंड कितना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट. Whereas under the ledger, since transactions of particular nature are grouped at one place, therefore relevant information can be ascertained easily. तो यहाँ पर under the ledger,
सो अंडर द लेजर, जैसे कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं पर्टिकुलर नेचर की, तो उन्हें हमने एक पर्टिकुलर प्लेस में ग्रुप कर दिया है। एसेट्स हैं तो सारी एसेट्स अकाउंट में जाएंगी, पेमेंट्स हैं तो सारी कहीं हमारी पेमेंट्स अकाउंट में जाएंगी। तो हमने वहाँ पर एसेट्स को, हम डिफरेंट आइटम्स को, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई कर दिया है अलग अलग एट वन प्लेस में। तो कोई भी अगर हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से हम लेजर से ले सकते हैं। देयरफॉर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ascertained easily. Next is seventh point, final accounts. Accounts under journal. Final accounts cannot be prepared directly from journal. तो जर्नल के अंडर हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज को देखकर हम फाइनल अकाउंट्स कभी भी डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। वेयर एज अंडर द लेजर, लेजर इज़ द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। लेकिन फाइनल अकाउंट जो हम बनाते हैं उसका जो मेन बेस है वो है लेजर। लेजर को देखकर ही हम अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। एट्थ पॉइंट, टेस्टिंग ऑफ एक्यूरेसी। अंडर द जर्नल, एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स कैन नॉट बी टेस्टेड। तो यहाँ पे हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी कितनी एक्यूरेसी है वो हम टेस्ट नहीं कर सकते। वेयर एज अंडर द लेजर, एक्यूरेसी ऑफ बुक्स इज टेस्टेड बाय मीन्स ऑफ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। लेकिन लेजर के केस में हम बुक्स की एक्यूरेसी टेस्ट कर सकते हैं अगर हमारी जो भी कोई पर्टिकुलर अकाउंट है, जैसे कि कोई एसेट अकाउंट है, अगर उनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है तो इसका मतलब हमारा जो अकाउंट है, एसेट अकाउंट, वो एक्यूरेट है। दोनों साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो इस तरह से हम एक्यूरेसी ऑफ बुक्स टेस्ट कर सकते हैं अंडर द लेजर। नाइन्थ डिफरेंस, रिकॉर्डिंग प्लेस। अंडर द जर्नल, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन एडजेसेंट कॉलम्स। तो जर्नल एंट्रीज में जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट जो है ट्रांजेक्शन्स की, वो हम एडजेसेंट कॉलम्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स उसके कॉलम डेबिट और क्रेडिट साथ साथ ही होते हैं। Whereas under the ledger, debit and credit amounts of transactions are recorded on two different sides of two different accounts. लेकिन जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट होते हैं उन्हें हम दो अलग अलग साइड्स में रिकॉर्ड करते हैं और दो अलग अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी कोई कैश परचेजेस है तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। और तो ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं डेबिट जाएंगी और कहीं ना कहीं क्रेडिट होंगी और दो अलग अलग साइड्स में रिकॉर्ड की जाएंगी ऐसी ट्रांजेक्शन्स। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन टू डिफरेंट साइड्स ऑफ टू डिफरेंट अकाउंट्स। नेक्स्ट है टेंथ डिफरेंस, फॉर्मेट। Under the journal has two columns, one for debit amount and another for the credit amount. तो जब भी हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो इसके दो कॉलम्स बनते हैं, एक बनता है डेबिट अमाउंट के लिए और एक बनता है क्रेडिट अमाउंट के लिए। Whereas under the ledger has two sides, left side is debit and the right side is credit side. तो जब भी हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो उसकी दो साइड्स होती हैं, वन इज़ द लेफ्ट साइड एंड द अदर इज़ राइट साइड, दैट इज़ क्रेडिट साइड। Next is 11th point, balancing. Under the journal is not balanced but totaled at the end of each page. तो जब भी हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं उसे कभी भी हम बैलेंस नहीं करते, लेकिन जब भी हमारा जो जर्नल है अगर एक पेज पे वो कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर हम लास्ट में नीचे पेज के उस जर्नल का टोटल ज़रूर कर देते हैं। Whereas under the ledger, every account in the ledger is balanced at an appropriate time. लेकिन जब भी हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, तो सभी अकाउंट्स को हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बैलेंस करते हैं। मीन्स डेबिट इक्वल टू क्रेडिट ज़रूर करते हैं कि हमारी डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 12th पॉइंट, वाइडेंस। अंडर द जर्नल, with the mechanization of accounting, journal may not be used for the routine transactions like receipts, purchases and sales. तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग जैसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है तो जर्नल का हम रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ आजकल नहीं कर रहे, जैसे कि रिसिप्ट्स के लिए, परचेजेस के लिए या सेल्स के लिए। With the mechanization of accounting, journal may not be used for routine transactions like receipts, purchases and
sales. Whereas under the ledger cannot be avoided. लेकिन लेजर को हम अवॉइड नहीं कर सकते. However, it may be loose leaf ledger, but ledger is a must. हालांकि जो हमारी लेजर है हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन लेजर का बनाना बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन लेजर का बिजनेस में प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. So students, in this video you have learned that the difference between journal and ledger. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.